नमस्कार मेरे प्रिय साथी मित्रों। आज साथियों 6 जनवरी है। आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर देखेंगे जो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी होगा। साथियों आइए देखते हैं। पहला खबर है साथियों, नए पोर्टल पर पदों की संख्या में हेरफेर नहीं कर सकेंगे कॉलेज। ये साथियों उत्तर प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों को लेकर कॉलेज स्तर से अगर कोई गड़बड़ी की गई तो वह तुरंत पकड़ में आ जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों से रिक्त पदों का ब्यौरा लेने के लिए नया पोर्टल तैयार किया है। कॉलेज इस रिक्त पदों के साथ कार्यरत व स्वीकृत पदों की जानकारी भी देनी होगी। सभी विभागों की ओर से भर्ती संस्थानों को ऑनलाइन अध्याचन भी भेजने की जो व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में उच्च शिक्षा निदेशालय ने भी अपना नया पोर्टल भी तैयार कराया है। अशासकीय महाविद्यालयों में इसी पोर्टल पर पदों की सूचना अपलोड करनी होगी। सभी कॉलेज विषयवार सूचना अपलोड करेंगे। उन्हें बताना होगा कि संबंधित विषय के कितने पद स्वीकृत हैं, इनमें से कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं। इस नए पोर्टल के कारण उच्च शिक्षा निदेशालय बहुत ही कम समय में प्रदेश भर के महाविद्यालयों से पदों का ब्यौरा प्राप्त कर सकेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को समय से अध्याचन भी भेजा जा सकेगा। खास बात यह है कि महाविद्यालय का प्रबंधन तंत्र या प्राचार्य पदों की संख्या में कोई हेरफेर नहीं कर सकेगा। भर्ती होने के बाद पदों को लेकर कोई विवाद भी नहीं होगा। साथियों ये बहुत अच्छा कदम होगा। साथियों ये बहुत ही सराहनीय कदम है। साथियों अगर समय समय पर अध्याचन भी ऑनलाइन मिल जाए और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो तो ये बहुत ही अच्छा खबर है। साथियों प्रधानाचार्य पद के लिए साथियों दिया है, प्राचार्य पद की भी अपलोड की जाएगी सूचना। पहले कई स्तर पर कराना होगा सत्यापन। साथियों उसके बाद नेक्स्ट खबर देखेंगे, सुरक्षा जवान सुपरवाइजर और ऑफिसर ग्रेड की भर्ती आज से होगी। सुरक्षा जवान व सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती के लिए MIS यानी इंडिया जौनपुर के तत्वाधान में प्रयागराज के विभिन्न इंटर कॉलेजों में 6 से यानी आज से और 20 जनवरी तक अलग अलग शिविर लगाए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक PN सिंह ने बताया कि इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। क्षेत्रीय प्रशिक्षण क्षेत्र केंद्र जौनपुर के डिप्टी कमांडेंट रजनीश राय ने बताया कि SIS इंडिया भारत की बहुस्तरीय या बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य पूरे भारत में और विदेशों में कर रही है। शिविर में सुरक्षा जवान सुपरवाइजर ऑफिसर ग्रेड की नियुक्ति की जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज धरवारा प्रयागराज में 6 जनवरी से पहला शिविर लगाया जाएगा। वही KBM इंटर कॉलेज कमला नगर प्रयागराज में 7 व 8 जनवरी और लाल जंगीलाल इंटर कॉलेज में कोहरार मेजा प्रयागराज में। इस तरह साथियों डेट दिया है किस डेट पर लगाया जाए। सुरक्षा के इसका जो योग्यता है साथियों, योग्यता निर्धारित की गई है। उसके अनुसार सुरक्षा जवानों के शारीरिक मापदंड में लंबाई इतना रखा गया 168 सेंटीमीटर, सीमा इतना 80 आयु सीमा भी इन्होंने निर्धारित किया है 19 से 40 वर्ष के बीच। वजन साथियों 56 किलोग्राम से ज़्यादा व 90 से कम और शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल होनी चाहिए। वही सुपरवाइजर और अधिकारी के लिए क्रमशः इंटर वो BA पास होना चाहिए और लंबाई 170 सेमी वो उम्र 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनितों को 350 रुपये ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करने होंगे और पंजीकृत चयनित अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के लिए जौनपुर भेजा जाएगा, जहां 1 माह के प्रशिक्षण के बाद उन्हें चयनित अभ्यर्थियों को सरकारी अथवा गैर सरकारी जगहों में तैनात की जाएगी। ये रहा साथियों इससे संबंधित खबर। नेक्स्ट खबर देखेंगे। आप लोगों को पता है साथियों, आप लोगों को वैकेंसी TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों की आने की संभावना है, जिसमें साथियों TRE 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों पर निकली थी वैकेंसी। इसमें से 2.55 लाख अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब TRE 4 की बारी है साथियों। TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों का भर्ती होगी। इन पदों में TRE 3 में खाली रह गए साथियों 21,997 पदों को भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिक्त पदों का डेटा तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद TRE 4 की वैकेंसी निकाली जाएगी। हालांकि इससे पहले TRE 3 में पास जो है 66,603 अभ्यर्थियों की नियुक्ति और नए सत्र 2025-26 से पहले कर दी जाएगी। इससे स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। पिछले 2 साल में TRE 3, 1, 2, 3 में 2.81 लाख पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। इसमें से 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 2.55 लाख अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। TRE 1 में 1.70 लाख पद निकले थे, लेकिन परीक्षा में केवल 1.20 लाख ही पास हुए थे। इसके बाद TRE 2 में 70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकली। इसके बाद साथ ही TRE 1 के बचे हुए 50,000 पदों को भी जोड़ दिया गया। ऐसे में TRE 2 में 1.20 लाख पदों पर शिक्षकों को भर्ती करने की योजना थी। इसके बाद से 8.50 लाख ने परीक्षा दी, जिसमें से 8.5 लाख से अधिक परीक्षा दी थी, जिसमें 68,558 ही पास हुए थे। TRE 3 में 87,000 पदों के लिए 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, इसमें से 66,603 ही पास हो सके। इसमें साथियों इसमें दिया है जरूरत क्यों है 7 लाख नियुक्तियों की योजना। बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में केवल 5.5 लाख ही अभ्यर्थी यानी 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.50 लाख शिक्षकों का पद सीधे खाली है। इसके साथ ही 42,000 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूलों में 1.90 लाख शिक्षकों का पद खाली होगा। हालांकि TRE 4 के बाद TRE 5 की भी परीक्षा होगी। सर्वाधिक भर्ती परीक्षा
सर्वाधिक साथियों भर्ती गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और खेल में होगा। टीआरई स्कूलों में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस तरह से जो साथियों इसमें क्या है, 1 से 5वीं में और 6वीं से 8वीं और 9वीं से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्तियाँ होगी। इसके साथ ही SC/ST विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें 20,000 शिक्षकों की समान विषय में नियुक्ति होगी। इस दौरान पहले की तरह भी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मिडिल स्कूल के लिए भी स्नातक डिग्री अनिवार्य साथी। आगे देखते हैं टीआरई 3 में भर्ती पूरी होने के बाद इस पर काम होगा साथियों। प्रधानाध्यापक के साथ टीआरई 3 पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे में स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा। उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा साथी। ये रहा साथियों आप सबके लिए गुड न्यूज। आप सभी लोग टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएं, जो भी स्टेट दिए हैं और जो साथियों बीएड डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं वो सबको अच्छे से इसमें लगना चाहिए। ये अच्छा मौका होगा साथियों। नेक्स्ट खबर देखेंगे। हाई कोर्ट की परीक्षा में सेंध लगाने वाले 11 गिरफ्तार हुए हैं। दूसरे की जगह परीक्षा देने में 10 पकड़े गए। एक अभ्यर्थी भी धरा गया है साथियों। हाई कोर्ट इलाहाबाद ग्रुप सी व डी की परीक्षा से लगाने में 11 युवकों की गिरफ्तारी हुआ है। पुलिस ने दूसरे के स्थान परीक्षा देने पर कानपुर से 3, आगरा वाराणसी से 2 और सुल्तानपुर बस्ती बरेली से 1 साल वर्ग को पकड़ा है। वही वाराणसी से एक अभ्यर्थी को भी गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ अलग अलग थानों से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सुल्तानपुर में रविवार को हाई कोर्ट की ग्रुप सी लिपिक संवर्ग की 2वीं पाली की परीक्षा में अमहठ केंद्रीय विद्यालय से आजमगढ़ निवासी अवध बिहारी पांडे को पकड़ा गया। वो प्रतापगढ़ के रमेश कुमार सरोज के नाम पर परीक्षा देने आया था। देखिए साथियों यहाँ हम विद्यार्थियों की बहुत बड़ी गलती है साथियों। इस तरह रिस्क क्यों लेते हैं, इस तरह से साथियों गलत कामों में इन्वॉल्व रहेंगे और साथी तो गलत है ना बात साथियों। आगरा में अपने दोस्तों के स्थान पर परीक्षा देने और आगरा और मथुरा निवासी गिरधर ताजगंज निवासी हेमंत कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरधर सिपाही भर्ती परीक्षा पास कर चुका है। वो मथुरा निवासी हजरत के स्थान पर परीक्षा देने आया था। बताओ तुम यूपी पास करके फिर दूसरे का स्थान परीक्षा देने आए हो। बायोमेट्रिक मिलान में ऐसे लोगों को ये पता नहीं है, यूपी दिए हैं और बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे कि उनको ये नहीं पता है बायोमेट्रिक होता है, वहाँ पकड़े जा सकते हैं, फिर भी रिस्क लेते हैं। बारे भाई नेक्स्ट देखते हैं साथियों। मिलान में शक होने पर पूछताछ गिरफ्तार किया गया। हेमंत यादव फिरोजपुर निवासी आदेश के स्थान पर परीक्षा देने के वक्त पकड़ा गया। इस तरह साथियों बहुत सारे स्टूडेंट पकड़े गए हैं। वाराणसी में बिहार निवासी शुभम कुमार को पकड़ा गया है। उसे अभ्यर्थी ओम पांडे ने उसे 10,000 रुपये देकर परीक्षा में बैठने कहा था। बताइए ऐसे कुछ लोग हैं बेवकूफ़ लोग, जिसके बहकावे में लोग आ जाते हैं और दूसरे के स्थान परीक्षा दे देते हैं। अब तो दोनों की बर्बाद हुई ना लाइफ यहाँ साथियों। 10,000 रुपये के लालच में। इसके अलावा प्रयागराज के अंजनी प्रताप की जगह दे रहे विनीत कश्यप और अपनी जगह सालों बैठाने वाला प्रयागराज निवासी मनजीत पटेल को भी पकड़ा गया है। नेक्स्ट खबर देखेंगे। 5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से निजात, 20,000 होगा न्यूनतम वेतन, जल्द जारी होगा नियमावली। साथियों जो आउटसोर्सिंग से कर्मचारी भरे गए हैं उनका शोषण भी होता है, इसलिए सरकार ये निर्णय लेना चाह रही है, निर्णय लेगी कि साथियों उनका 20,000 मानदेय तय किया जाए। नेक्स्ट खबर देखेंगे। BPSC PT रद्द कराने को सुप्रीम कोर्ट में याचिका। साथियों विद्यार्थियों का अनवरत प्रदर्शन जारी है और विद्यार्थी किसी भी हाल में हिम्मत नहीं हारेंगे साथियों। आयोग का ये जिद्दीपन कहीं न कहीं बहुत घातक साबित होगा साथियों और इसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला, तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला विद्यार्थियों के पक्ष में होता है या आयोग के पक्ष में। BPSC लोक सेवा आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में शनिवार को याचिका दाखिल कर 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में बताइए साथियों अगर आयोग अपने स्तर पर इसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई करता और री एग्जाम फिर से ले लेता तो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचता। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से अब और लेट लपेट होगा साथियों। वैकेंसियों में देरी होगी, अगला एग्जाम कंडक्ट कराने में प्रॉब्लम होगी इनको। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। याचिका में अनियमितता की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में CBI से जाँच कराने का आदेश देने की मांग की। कहा गया है कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द कर नए सिरे से आयोजित किया जाना चाहिए। पूरे प्रदेश में परीक्षा अनियमितताएं हुई, इसलिए सुनवाई जल्द हो। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 7 जनवरी को याचिका की सुनवाई के लिए उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का भरोसा दिया। अब साथियों अगर सुप्रीम कोर्ट विद्यार्थियों के पक्ष में निर्णय देता है, फिर से री एग्जाम कंडक्ट करने के लिए बोलता है, तो आयोग को हर हाल में कराना ही होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2024 को BPSC संयुक्त PT परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का प्रश्न लिक होने के आरोप लगाए गए थे, जिसमें बापू परीक्षा सभागार साथियों इसी को एक्सेप्ट किया है। इसके बाद आयोग ने 12,000 प्रतिभागियों के लिए दोबारा परीक्षा भी ले लिया है। आदेश पर आयोग ने 4 जनवरी को नए सिरे से परीक्षा आयोजित हुई थी साथियों। देखते हैं आगे साथियों विद्यार्थियों की जीत होती है आयोग की। नेक्स्ट खबर देखेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनवरी अंत में साक्षात्कार होगा। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग यानी
BSUSC की ओर से राज्य सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर साक्षात्कार चल रहा है। इसी कड़ी में सहायक जो है प्राध्यापक इतिहास के साक्षात्कार जनवरी के अंत में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष गिरीश कुमार ने बताया कि आयोग की ओर से साक्षात्कार को लेकर तिथियां निर्धारित की गई है। इसके तहत 8 जनवरी से समाजशास्त्र विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार है। इसके बाद 15 जनवरी से एशियंट हिस्ट्री के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। जनवरी के अंत में इतिहास विषय का साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के खाली पड़े कॉलेज के प्राचार्य पद के लिए भी जल्द साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए स्क्रूटनी प्रक्रिया चल रही है। इसके खत्म होते ही साक्षात्कार को लेकर तिथि जारी कर दी जाएगी। साथियों नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये साथियों रेलवे टेक्नीशियन से संबंधित ग्रेड 3 साथियों, जिसमें आप लोगों का आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग अपना आंसर की मिलान कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। साथियों आज जारी किया गया है, जिसमें आप लोग आपत्ति 11 तक जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसमें 150 रुपया शुल्क इन्होंने निर्धारित किया है। साथियों आप सभी लोग मिलाइएगा। ये भारतीय रेलवे भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा से जारी किया गया है। साथियों जो भी विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हो, सभी लोग अपना आंसर की मिला दें। ये रहा साथियों आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।